हेलो जी। आज हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी 2025-26 की न्यू पैटर्न पेपर सीरीज की क्लास 4। जैसा कि आप सबको पता है कि इस सीरीज में हम 2025-26 में आरपीएससी ने जो भी पेपर करवाए उसमें जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चन इस सीरीज में देख रहे हैं। बेसिकली इसका नाम है आर्ट एंड कल्चर पीवाईक्यू सीरीज। तो आज जो पेपर देखने वाले हैं वो है सीनियर टीचर जीके पेपर बी, क्योंकि पेपर ए हमने कल वाली क्लास में देखा था, तो आज पेपर बी है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। दुकुल, अंशुक, वसंत और चोली किस प्रकार के वस्त्र परिधान के नाम है? बड़े अजीब नाम है, आपने तो ऐसे नाम सुने ही नहीं होंगे ना वस्त्रों के। दुकुल, अंशुक, वसंत और चोल। बेसिकली ये साड़ियों के नाम है। किसके नाम है? साड़ी के। इसमें और भी नाम है, विचोल नाम भी है। विचोल भी एक साड़ी होती है। पट्टू भी साड़ी होती है। चोरसो धोरा वाली ये भी साड़ी होती है। चोरसो धोरा वाली। तो क्या आंसर आ गया? दुकुल, अंशुक, वसंत और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम है? ये साड़ी के प्रचलित नाम है। और तीन नाम हमने नए देख लिए इसमें, विचोल, पट्टू और चोरसो धरा वाली। क्या पता अगली अगले एग्जाम में ही आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। होली के अवसर पर नहान का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? देखो, होली के अवसर पर नहान का आयोजन सांगोद में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? सांगोद में। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन थर्ड। और ये भिनाई में किस प्रकार की होली मनाई जाती है? कोडामार होली। भिनाई अजमेर में कोडामार होली मनाते हैं। किस प्रकार की होली मनाते हैं? कोडामार होली। और महावीर जी की होली जो है करौली में मनाते हैं, जिसे लठमार होली कहते हैं। क्या कहते हैं? लठ मार होली। ये तो इजीली नाम याद रह जाएंगे। और ब्यावर में कौन सी होली मनाते हैं? देवर भाभी की होली। कौन सी होली? देवर भाभी की होली। और बादशाह की सवारी निकाली जाती है। ये होली नाम देखो, थोड़ा ध्यान से, राइटिंग भी खराब है और संसाधनों की भी थोड़ी कमी है। तो देवर भाभी की होली और ये बादशाह की सवारी, ये भी कहाँ निकालते हैं? ब्यावर में। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते। देखो, नहान होली के अवसर पर नहान का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? सांगोद में। तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर क्या? भिनाई अजमेर में कौन सी होली मनाते हैं? कोडामार होली। ब्यावर में देवर भाभी की होली और बादशाह की सवारी। और महावीर जी की करौली में लठमार होली मनाते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो। रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए वे सही विकल्प चुनिए। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है। देखो, इसमें ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट सही है, सेकंड सही नहीं है। रामानंद जी का प्रभाव व्यापक रूप से दिखता है। रामानंदी संप्रदाय का प्रभाव राजस्थान में संत पीपा और संत धन्ना की वजह से काफी मतलब प्रचार प्रसार हुआ था। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। आंसर क्या है? केवल वन है। अब देखो, संत पीपा कौन थे? ये घाघरोन के शासक थे। कौन थे? घाघरोन के शासक प्रताप सिंह थे। क्या थे? प्रताप सिंह। एक बार रामानंद जी ना अपनी द्वारका यात्रा के दौरान यहाँ पे आए थे, घाघरोन आए थे। तो रामानंद जी से प्रभावित होकर प्रताप सिंह ने क्या कहते संन्यास ले लिया था अपनी रानी सीता के साथ। और वो यही प्रताप सिंह आगे जाकर क्या कहलाए? संत पीपा कहलाए। तो समझ में आ गया? संत पीपा के निवेदन पर राजस्थान में आए थे रामानंद जी। तो इसमें ऑप्शन सिर्फ ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखो। जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? जैसलमेर में एक ही जैसलमेर में जो ख्याल प्रसिद्ध है वो महेंद्रारी ख्याल प्रसिद्ध है। कौन सी ख्याल है? महेंद्रा की ख्याल प्रसिद्ध है। और ये मांगणियार और लंगा जाति के लोगों द्वारा गाई जाती है। मांगणियार, सही लिखा ना? मांगणियार वे लंगा समुदाय द्वारा गाई जाती है। ठीक है। तो जैसलमेर में कौन सी ख्याल फेमस है? महेंद्रारी ख्याल। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं? ये जो ग्रंथ है ना, ये तो आपको सारे याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ समझने जैसा नहीं। ग्रंथ के नाम और लेखक ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। राजविलास कवि मान का है, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था शायद। तो ये तो करेक्ट है। कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सुमेलित नहीं, ये तो सुमेलित है। बुद्धि विलास ये बख्तराम शाह का है, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ रखा हो तो पढ़ लेना। और देखो, भीम विलास है ना, ये कवि जदुनाथ का नहीं है। ये ऑप्शन इसमें असुमेलित है। भीम विलास कवि जदुनाथ का नहीं है, ये किशन सिंह का है। किसका है? किशन जी का है या भीम सिंह का है? इनका दो नाम थे, किशन सिंह या भीम सिंह। तो भीम सिंह का भीम विलास, ये सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? थर्ड आंसर आ गया इसका, थर्ड आंसर। और विजय विलास विशन सिंह बारट का है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? थर्ड वाला सुमेलित नहीं है।
नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली मंदिर की नहीं है? बारडोली मंदिर की नहीं है। देखो बारडोली के जो मंदिर है वो 9 मंदिरों का समूह होता है, जिसमें शिव और विष्णु के मंदिर होते हैं। शिव विष्णु के मंदिर, क्या हो गया बहन को, जिसमें शिव और विष्णु के मंदिर होते हैं। और इन मंदिरों की क्या विशेषता, नारी का अंकन किया जाता है, पशुओं का चित्रण भी किया जाता है इनमें, और क्या कहते हैं, ये पंचायतन शैली में होते हैं। और इनकी बारडोली मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? टोड जी को। किसको जाता है? टोड को और एक फ्रेग्यूसन को। इन मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय टोड और फर्ग्यूसन को जाता है। तो इसकी विशेषता कौन सी है? नारी का सुंदर अंकन किया जाता है, स्तंभों पर उत्तीर्ण कला, बिल्कुल बारडोली के मंदिरों में स्तंभों पर भी चित्रकारी कलाकारी होती है। और पंचायतन शैली में ये भी करेक्ट है, सादगीपूर्ण छतें नहीं होती है। तो ये इसमें करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ गया? थर्ड वाला आंसर। आंसर थर्ड वाला है, ठीक है। वो करेक्ट ऊपर में ऐसी इसकी विशेषता बता रही हूँ, बट आंसर कौन सा? थर्ड वाला, सादगीपूर्ण छतें नहीं है, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखो, चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही है? देखो किशनगढ़ शैली जो है, इसमें वैष्णव संप्रदाय का चित्रण हुआ। कौन से संप्रदाय का? वैष्णव संप्रदाय का चित्रण। वैष्णव संप्रदाय का चित्र यहाँ ही राधा कृष्ण के चित्र, नारी के चित्रण, ये सब हुआ है। तो पहला क्या है? राधा और कृष्ण का सौंदर्य रूप सौंदर्य चित्रांकन का मुख्य विषय, ये बिल्कुल करेक्ट है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा चोली और पारदर्शी आंचल है, बिल्कुल सही। किशनगढ़ शैली में महिलाओं का चित्रण हुआ। जो बड़ी ठंडी चित्र है ना, वो भी किशनगढ़ शैली का है। एक बड़ी ठंडी फेमस चित्र है ना, वो भी किशनगढ़ शैली का है। और इस शैली के चित्रकार सीताराम भवानीदास और कल्याण दास है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? एरिक डिक्सन को। किसको जाता है? एरिक डिक्सन और ये क्या हो गया पेन को, डॉक्टर फयाज अली को। तो एक बार वापस देख ले। देखो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाए? एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली। किशनगढ़ शैली में वैष्णव संप्रदाय का चित्रण होता है। वैष्णव नहीं, सॉरी, वल्लभ संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का चित्रण होता है, जिसमें कि राधा कृष्ण के चित्र, नारी के चित्रण, ये सब बनते हैं। और बनी ठनी चित्र भी कौन सी शैली का है? किशनगढ़ शैली का है। सो थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो कमेंट करना, लाइक करना। बस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।